नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आए हैं और आपकी इस बार हिंदी को बिल्कुल ही आसान बनाने आए हैं। अब हम आपको बताने आए हैं और आपकी तैयारी को चेक करने आए हैं कि बच्चे आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब सही दिशा क्या मतलब है? सही दिशा से मतलब बेटा होता है कि हमारे पास 80-20 रूल फॉलो हम लोग करते हैं। 80-20 रूल क्या है? 80-20 रूल का मतलब हुआ 80% मतलब 80% आपके जो नंबर होते हैं वो मात्र 20% मेहनत पर ही डिपेंड करते हैं। हाँ बच्चे, आपके जो 80% नंबर हैं वो मात्र ही 20% मेहनत पर डिपेंड करते हैं और बाकी जो 20% नंबर हैं वो बच्चे आप 80% मेहनत करेंगे तब आपके ये 20% नंबर आएंगे। तो इसका मतलब हुआ बच्चा मोटा मोटा कि हम लोग इसकी ओर भागेंगे, हम लोग 80% नंबर की ओर भागेंगे और मात्र 20% कम करनी पड़े हमें। और इसमें क्या है कि 20% की ओर अभी हम लोग नहीं भागेंगे क्योंकि अगर इधर इधर भागेंगे तो हमें बच्चे दिक्कत हो सकती है। अब बच्चे आप इसमें देखते हैं कि आप इसकी ओर भागेंगे। अब आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम ला रहे हैं। देखो बच्चे, आपका यही पहला क्वेश्चन यही होता है कि इस समय हमें हिंदी को कितने घंटे देना चाहिए। तो बच्चे अभी आप देखे होंगे कि हिंदी को मात्र अभी आप सिर्फ 1 घंटा देंगे, 1 घंटा ही देंगे। 1 घंटा से ना कम देंगे और ज्यादा 1 घंटा 10 मिनट दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बच्चे आप देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आपके बच्चे और भी सब्जेक्ट हैं। आपके पास फिजिक्स है, आपके पास केमिस्ट्री है और आपके पास या तो मैथ है या तो आपके पास बायो है। अभी आप बच्चे हम इनको टाइम दीजिएगा, अभी मात्र 1 घंटा ही आप सिर्फ हिंदी को दीजिएगा। अभी आप मात्र इसको टाइम दीजिएगा, जितना भी टाइम है आप इन लोगों में इन सब्जेक्टों में दीजिए क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं। अब देखिएगा, 1 घंटा देंगे और क्या करेंगे आप 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक, 10 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक यहां पे आप सिर्फ हिंदी ही पढ़ेंगे। इतने दिनों आपको हिंदी को देने ही पड़ेंगे, इतने दिन तो आपको हिंदी के लिए बनते ही बनते हैं। आप इसके लिए इधर मेहनत करेंगे। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आपका होता है बच्चे कि दूसरा क्वेश्चन यह है कि अब तक अगर कुछ नहीं पढ़ा तो क्या अब पढ़कर 95% आ सकता है? तो इसका आंसर है बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल नहीं आ सकता है। अब पढ़ के 95% अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हिंदी भी बच्चे एक सब्जेक्ट है और हिंदी अगर एक सब्जेक्ट है तो उसकी भी अहमियत होती है और उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। 95% तो नहीं बच्चे, लेकिन आपके 85+ तो अभी भी आ सकते हैं। 85+ अभी भी आ सकते हैं। वो कैसे आएंगे तो हम अभी आगे बात करेंगे, लेकिन अब आप 95 की प्लस नहीं दौड़ेंगे। हाँ, अगर बच्चे आप मेहनत करते हैं तो आपके 95 भी आ सकते हैं, लेकिन वो फिर आप इनमें अपना टाइम नहीं दे पाएंगे, फिर आप इनके लिए सही टाइम का यूज नहीं कर पाएंगे। आप इन सब्जेक्टों पे ध्यान दीजिए। अभी आप बच्चे 85+ की ओर भागिएगा, अभी ये इसकी ओर मत भागिएगा क्योंकि आपको इनमें भी नंबर देने चाहिए है बच्चे। इन सब्जेक्टों पे अभी ध्यान देने पड़ेंगे। कहीं अगर आप इनमें लटक गए तो फिर भाई ये तो बुरी बात हो जाएगी। अब आप देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन आपका ये होता है बच्चे, क्या रमन भैया इतने कम समय में सारा सिलेबस करा देंगे? तो इसका बिल्कुल आंसर है बच्चा बिल्कुल, बिल्कुल यस। 1% भी इसमें दोहराए नहीं है कि आपका सिलेबस होगा, बिल्कुल होगा, अभी भी होगा। आज 16 फरवरी है और वो 16 जनवरी है। 16 जनवरी से लेकर 16 फरवरी से पहले ही मतलब 15 फरवरी तक जरूर आपका सिलेबस होगा, आपका सिलेबस बिल्कुल होगा। अच्छा, सिलेबस हम देखते हैं क्या क्या पढ़ना होता है, कैसे कैसे पढ़ना होता है, क्या स्ट्रेटेजी है हमारी इसकी, हम देखते हैं बच्चे। अब आइए आपको दिखाते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी है आपकी। तो बच्चे ये जो नंबर हमने छांटे हैं, ये जो होते हैं या तो सही या तो गलत तो गलत, सही तो सही और गलत तो गलत। ये जो नंबर होते हैं गलत तो गलत। अब ये सही तो सही गलत तो गलत का मतलब क्या हुआ? तो बच्चे देखिएगा, आपके जो 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं हिंदी साहित्य के, आपके जो ये 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं हिंदी साहित्य के जो स्टार्टिंग में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, ये 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 ये 10 ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो 10 नंबर के आपके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इनमें क्या होता है, हिंदी साहित्य से आता है और इसकी वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे, कितनी बिंदास वीडियो है, आप लोगों को पता ही होगा। ये बच्चे आपको भूलने नहीं देंगे और अगर बाई चांस आप भूल भी रहे होंगे तो हम क्या करेंगे, अभी लास्ट में 500 क्वेश्चन इसके लगवाएंगे। फिर कहां जाएगा, कहां से पूछेंगे? ये 500 क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं बचेगा, एक मतलब 10 में से 10 चाहिए इसमें से। अब बच्चे देखिएगा, आपके 2 नंबर के आते हैं मुहावरे। अब मुहावरा अगर आपने गलती कर दी चुनने में या फिर आपको समझ में नहीं आया या फिर आपने कोई अलग आंसर लिख दिया तो अब आप बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे। ये देखिएगा, 2 नंबर के होते हैं मुहावरे। 2 नंबर में मुहावरे में क्या आपको करना होता है, तो मुहावरे में उसका अर्थ लिखकर उसका वाक्य प्रयोग करना होता है। अब इंसान क्या करता है, कुछ भी पेल देता है। अब कुछ भी हर जगह नहीं पेला जाता बच्चे। ये सही तो सही गलत तो गलत का मतलब यही है कि अगर आपने गलत लिखा है तो आपके 31 नंबर चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। जो सपने सजाए बैठे हो 80+ 90+ के, तो वो नहीं आएंगे।
अब ये देखिएगा, ये इनमें से 2 नंबर के मुहावरे आप समझ गए होंगे, कैसे कहे होंगे, बड़ी ही उम्दा ट्रिक है हमारे पास इसके लिए। ये सारे 2 के 2 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चे देखिएगा संधि, संधि आती है। संधि आपकी 3 नंबर की आती है और 3 के 3 बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। इसमें क्या हो, इनमें भी चुनना होता है, ऑप्शन वाले हैं, यानी कि सही तो सही या तो गलत भैया। अगर सही तो सही है, यानी कि संधि के लिए आप चिंता मत कीजिए, संधि की मात्र एक वीडियो, वो भी 15 मिनट की, मात्र एक वीडियो 15 मिनट की, संधि खत्म, फिनिश, बिल्कुल ट्रिक से। इसके बाद वचन, 2 नंबर के बच्चे वचन आते हैं, वचन विभक्ति आती है 2 नंबर की, 2 नंबर की विभक्ति बाद अब क्या होता है कि इसके बाद आते हैं, ये देखो बच्चे, ये आते हैं निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ। इनका मतलब एक जैसे शब्द होते हैं और इनका अर्थ अलग अलग होता है, लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे ये वाला अंश और ये वाला अंश, दोनों में अंतर है, उन दोनों का मतलब अलग अलग होता है, लेकिन ध्वनि एक होता है, समान ध्वनि वाली जिन्हें हम शब्द कहते हैं। ये 2 नंबर के आते हैं आपके। अब 2 नंबर के कैसे, इनको बिल्कुल ट्रिक से कर लेंगे, एकदम बिल्कुल ट्रिक से आपको सब याद हो जाएंगे, ये नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद निम्नलिखित एक शब्द के 2 अर्थ। अच्छा बच्चे, एक शब्द के 2 अर्थ होते हैं यहाँ पे, एक शब्द के 2 अर्थ हैं, मतलब एक से ज्यादा। जैसे हमने पतंग, पतंग का मतलब एक पतंग हमारा खिलौना भी होता है जिसे हम बसंत पंचमी को उड़ाए खूब, और दूसरा पतंग क्या होता है, दूसरा पतंग भगवान विष्णु को भी कहते हैं। ऐसे नाम के भी 2 अर्थ हैं, 2 से अधिक भी अर्थ है, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही अर्थ लिखने हैं। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अब देखिए ये बच्चे वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है इसमें, ये भी ट्रिक से हम लोग करेंगे, बिल्कुल ट्रिक से, क्योंकि आपके बच्चे देखो चुनिंदा आते हैं, चुनिंदा आते हैं, मात्र वही आते हैं, और वही हम एग्जाम्पल के रूप में देख लेंगे, और उन्हीं में से आपके जरूर फंस जाएगा। अगर नहीं फंसे तो भैया क्या करोगे, नहीं फंसे तो भैया हम क्वेश्चन तो करेंगे लास्ट में, हम इनके सबके मिला के क्वेश्चन करेंगे लास्ट में, और ये इसमें से बच्चे आपके एक भी नंबर नहीं जाएंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 2 नंबर, ये हुआ एक शब्द के 2 अर्थ हो गया, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, और क्या है, शुद्ध वाक्य। अब देखो बच्चे, शुद्ध वाक्य बनाना आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध लिखिएगा। अब 2 वाक्य को शुद्ध लिखना होता है, और यही कर देता है बच्चा गलती, क्यों, क्योंकि उसे कुछ भी लिख देता है, कोई भी अक्षर काट देता है, कोई भी शब्द बढ़ा देता है। ऐसे नहीं होता बच्चा, इनके भी नियम होते हैं, मात्र 7-8 नियम ही आपके चाहिए होगा, आपको 7-8 नियम आपको सिखाएंगे और चुटकियों में ये याद हो जाएंगे। बड़े ही आसान होते हैं बच्चे, लेकिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में आके ये गलत कर देते हैं, और ये जो गलत आप करते हैं, आप देखिए बच्चे, ये 31 नंबर हुए जाके, सही तो सही गलत तो गलत, 31 नंबर के ये सही तो सही गलत तो गलत हैं। यानी कि अगर आपने सही किया इनको, तो आपको एग्जामिनर एक भी नंबर इनमें नहीं काट सकता है, इनका राइटिंग से कोई पंचायत इसमें नहीं होती है। और आपने अगर इनमें से गलत किए तो एग्जामिनर चाह के भी आपको नंबर नहीं दे सकता इसमें, क्योंकि आपने ये गलत कर दिए हैं। और इन 31 नंबरों को बड़े ही शानदार, इनकी ट्रिक बिल्कुल तैयार है हमारे पास, हम इनमें बिल्कुल ही उम्दा विचार जान लगा देंगे, और आपके सामने आते हैं, ये है। अब ये नंबर देखिएगा बच्चे कैसे होते हैं, ये होते हैं हमारी लेखन शैली पे आधारित, लेखन शैली पे आधारित। लेखन शैली का मतलब क्या हुआ, ये एग्जामिनर चेक करता है, या फिर पेपर हमसे यूपी बोर्ड पूछता है कि तुम्हारी लेखन शैली कैसी है, हिंदी पढ़े हो तो हिंदी में क्या लिखावट तुम्हें आती है। तो 6 नंबर बच्चे हमसे पत्र लिखवाया जाता है, तो पत्र अगर हमसे लिखवाया जाता है तो पत्र लिखना कैसे होता है, हम इसकी एकदम उम्दा ट्रिक लाए, और ये 6 नंबर तो समझो मुफ्त के हैं, मुफ्त के, बिल्कुल मुफ्त के। इन 6 नंबरों में बिल्कुल ही मुफ्त है, एक वीडियो चाहिए होगा आपको इनमें से मात्र, और 6 नंबर बिल्कुल अपनी जेब में रख लो, बिल्कुल अपनी जेब में रख लो, क्योंकि ये निबंध तो बड़ा ही आसान है बच्चे, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे लिखा जाता है निबंध, और ये बिल्कुल ही आसान है। इसके बाद बच्चे निबंध आपसे पूछा जाता है, पत्र के बाद आपसे निबंध पूछा जाता है, और निबंध देखिएगा बच्चे 9 नंबर का निबंध होता है, बिल्कुल 9 नंबर का है। अब निबंध तो आप पढ़े नहीं हो, तो इसका मतलब कैसे लिखेंगे, तो हम बताएंगे बच्चे कि अगर आपको कुछ भी ना हो, तो बिल्कुल नहीं आता हो, फिर भी निबंध आप कैसे बनाएं वहीं बैठ के, क्योंकि ऐसा नहीं होता बच्चा आपने कुछ भी लिख दिया, वहां पे कुछ भी लिखोगे तो नहीं चलेगा, एग्जामिनर पकड़ लेगा कि बच्चे क्या टिप के आए हो, तो नंबर वो नहीं देगा, या फिर देगा तो फिर 2-3 नंबर दे देगा, उसमें आपका क्या होने वाला, 9 नंबर की जगह आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो भैया दिक्कत हो जाएगी। तो हम बताएंगे आपको कैसे लिखना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से राइटिंग स्किल को मजबूत करना है, कि जिससे क्या हो, एग्जामिनर खुद भ्रमित हो जाए कि भैया बच्चों को सही करें या गलत करें, और अगर भ्रमित हो गया तो आपको 9 में से कम 7-8 तो देगा, और वही बहुत हैं बच्चे, 9 में से 9 नंबर तो बहुत मुश्किल से आते हैं इस निबंध में। और इसके बाद क्या है, जीवन परिचय। बच्चे जीवन परिचय के लिए पागल हो जाते हैं, जीवन परिचय नहीं मिला भैया हमें, जीवन परिचय के लिए पागल हो गए। अब याद भी जीवन परिचय करने लगते हैं, और एग्जामिनर कहते हैं ये लो 5 इसके याद कर लो, 5 इसके याद कर लो जीवन परिचय। अरे बच्चे का दिमाग है, और आपका दिमाग इस समय सबसे ज्यादा लगने चाहिए आपके उन सब्जेक्टों के लिए जिनको आपकी इस समय जरूरत है।
आपको उन सब्जेक्टों में भी ध्यान लगाना है। जीवन परिचय, फिर भैया जीवन परिचय क्या छोड़ दें? अरे जीवन परिचय नहीं छोड़ना है, हम मात्र एक जीवन परिचय आपके, और एक बात बताइए, आपके पास जीवन परिचय नहीं, आपका साहित्यिक परिचय आता है 12th में, तो साहित्यिक परिचय में क्या होता है? जीवन परिचय भी लिखना होता है, साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है, इसके बाद उनकी कृतियां भी लिखनी होती हैं। तो क्या करें? तो कृतियां तो भैया तुम्हें पता है, कृतियां तो रोमन भैया ट्रिक से करा रहे हैं, वो तो आपको याद ही हो गई होंगी। और कृतियां अगर आपको याद हो गई हैं बच्चे, तो इसके बाद साहित्यिक परिचय हम सिखाएंगे कैसे लिखना है, और जीवन परिचय तो वो एकदम उम्दा ट्रिक से हम लोग आएंगे ही। और अगर साहित्यिक परिचय आपको कैसे सीखोगे तो कैसे करेंगे? अरे भैया हम मात्र एक राइटर का याद कराएंगे, और उसी से आपको अन्य राइटर भी अपने आप ही याद हो जाएंगे कि कैसे लिखना है। आपको तो सिर्फ लिखना आना चाहिए ना कि कैसे लिखना है, और जो ऑथेंटिक जो शब्द हैं वो तो हम याद ही करा देंगे आपको। तो मात्र एक राइटर का आपसे याद करवाएंगे और बाकी सबका हो जाएगा, बिल्कुल सबका, एक का भी नहीं बचेगा। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद बच्चे आपकी पूछी जाती है कहानी खंड का भी पूछा जाता है, और कहानी का सारांश पूछा जाता है। अब देखिए इसमें बच्चे साफ साफ कहा जाता है कि अधिकतम 80 शब्द, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? बच्चे उनको मिल जाता है और वो क्या करते हैं? लिखते हैं, 5-5 पेज लिख देते हैं, 6-6 पेज लिख देते हैं, 2-2 3-3 पेज भर देते हैं। अरे भैया सारांश का मतलब ही क्या होता है? सारांश का मतलब होता है कि कम शब्दों में लिखो भैया सारांश। कहानी पूरी बड़ी सी कहानी थी, उसको छोटे से हिस्से में लिख दो, समझाओ कैसे। तो आप उसमें से गड़बड़ कर देंगे, अगर आप उसमें से गड़बड़ कर देंगे तो भैया आपके ये नंबर चले जाएंगे, और अगर ये नंबर चले गए तो भैया बड़े दुख होगा। कहानी का सारांश बच्चे आपको मात्र एक पेज में लिखना होगा, लेकिन इतनी अच्छी भाषा होनी चाहिए, वो हम आपको सिखा देंगे कैसे। हम आपको बता देंगे कि 1-2 कहानी याद करनी है, आपको याद करनी है, हम याद ही करा देंगे आपको। कहानी के लिए बिल्कुल चिंता मत करिए, याद ही हो जाएंगी। खंड काव्य, अच्छा भैया ये खंड काव्य आता है, क्या करें हम? मुक्ति यज्ञ पढ़ें, सत्य की जीत पढ़ें, रश्मिरथी पढ़ें, क्या क्या पढ़ें? अरे भैया नहीं, सब कुछ नहीं पढ़ना होता है। तो क्या पढ़ना होता है भैया? पढ़ना सिर्फ आपको इतना होता है कि आपके जिले में कौन सा है, आपके जिले में कौन सा खंड काव्य है। इसमें क्या है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर हर एक जिले के लिए एक अलग खंड काव्य है। आप जैसे फर्रुखाबाद वाले बच्चों के लिए आलोक व्रत है, तो फर्रुखाबाद वाले बच्चे मात्र आलोक व्रत पे ध्यान देंगे, उनको बाकी सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मॉडल में तो सारे होते हैं, फिर आप सबको पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मात्र आलोक व्रत ही पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे क्या? इसे तो हम ही कराएंगे, आलोक व्रत को बड़े ही ट्रिक से करा देंगे। अच्छा बाकी जिलों के बच्चे हैं उनके लिए हम आलोक व्रत करा देंगे, लेकिन आपको आलोक व्रत कोई फायदा नहीं देगा बच्चे। आप आलोक व्रत देख के क्या कीजिएगा? इनकी इनकी कर लीजिएगा, क्योंकि इतना समय नहीं कि हम सारे खंड काव्य कराएं बच्चे। आप समझते होंगे कि इतना ज्यादा समय अभी है नहीं। इसके बाद है क्या? हिंदी के गद्यांश पे आधारित प्रश्न। हिंदी के गद्यांश पे आधारित प्रश्न ऐसे आते हैं, जैसे कि ये हुआ हिंदी के गद्यांश, इस पे 2 गद्यांश होते हैं, इनमें से कोई एक करना होता है, और हर प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। 5x2 5 प्रश्न होते हैं आपके, 2-2 नंबर के होते हैं, और ये 10 नंबर आपके बनाते हैं। अब आप कैसे करते हो? आप क्या करते हो? आप इसमें से एक काम करते हो, आप इस वाले क्वेश्चन में एक कोई कठिन शब्द ढूंढते हो और उसे को यहाँ ढूंढते हो। उसके बाद क्या होता है कि आप यहाँ से लिख के यहाँ लिख देते हो। तो भैया बच्चे आप इतना आसान काम करेंगे तो नंबर भी एग्जामिनर आपको आसान ही देगा। 2 नंबर का एक प्रश्न हुआ, आपको 1 नंबर टरका देगा। हम उससे आपको बताएंगे किस चुटकी से आपको मोड़ना है, भाषा कितनी वैसे एंगल में घुमा देनी है आपको। हम आपको समझाएंगे, 1-2 ट्रिक देंगे, वहां से आप समझ जाएंगे कि कैसे लिखना होता है। जब एक लाइन का क्वेश्चन आपको 2 लाइन, एक लाइन में ही आप आंसर दे देंगे तो आपको 1 ही नंबर मिलेगा। कैसे उसको 2-3 लाइनों में खींचे आपको हम बता देंगे। बड़ी ही उम्दा ट्रिक है, इसकी तैयार ट्रिक है बिल्कुल आपकी, बिल्कुल। अब आप देखिएगा 45 नंबर आपकी लेखन शैली पे आधारित हो गए क्वेश्चन, तो 45 और पीछे वाले 31, अगर 45 और 31 अगर हम लोग जोड़ लें तो ले लगभग 76 नंबर का हिसाब किताब हो गया है। 76 नंबर का सफाया हो चुका है बच्चे, और ये 76 के क्षेत्र बिल्कुल एकदम ट्रिक पे आधारित हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। सबके सब ट्रिकों से आपको मिल जाएंगे, इनकी सबकी ट्रिक हमारे पास बन चुकी है बच्चे। लेकिन हाँ भैया अब 76 तो हो गए, लेकिन जो बचे हुए 24 नंबर वो कहाँ गए? 24 नंबर हम आपको बताएं बच्चे, तो 24 नंबर में जो 14 नंबर है वो संस्कृत वाले क्वेश्चन हैं, संस्कृत वाले क्वेश्चन होते हैं। और संस्कृत वाले बच्चे क्वेश्चन में इनमें कोई ट्रिक नहीं चलती है। क्यों नहीं चलती है? तो अभी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि बच्चे ये हुआ अनुवाद करना। अब अनुवाद में क्या होता है? इसमें होता है संदर्भ अनुवाद कीजिए। संदर्भ मतलब संदर्भ भी लिखना है, संदर्भ आप लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेंगे, और अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। 5 नंबर कैसे? तो बच्चे देखिएगा 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन और 5 लाइन, 5 लाइनों के 5 नंबर होते हैं। तो 1 लाइन का 1 नंबर होता है। इसमें बच्चे आप कुछ भी ना पेलिएगा, इसमें आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो बच्चे आप जानते हैं कि 5 लाइन है, 5 नंबर हैं, तो अगर आप कुछ भी पेल देंगे तो नंबर कहां से मिलेंगे? देखिए जैसे कि
1 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद ये 4 और 4 के बाद ये 5, 5 लाइन 5 नंबर। तो इसके लिए हम क्या करें भैया, तो इसके लिए बच्चे आपको पढ़ना पड़ेगा घर पे। आप इतनी थोड़ी मेहनत कीजिएगा बच्चे। हमारे पास जितनी ट्रिक्स थी हम उनके लिए अभी बना चुके हैं। अभी संस्कृत की हमारे पास बच्चे कोई ट्रिक नहीं है, हम ईमानदारी से बता रहे हैं आपके पास, आपके लिए कि संस्कृत के लिए अभी कोई ट्रिक नहीं है। संस्कृत आप क्या कीजिएगा, आपके 2 ही 3 चैप्टर हैं जो आते हैं, मात्र 2 ही 3 चैप्टर हैं। स्टार्टिंग के ही 2 ही 3 चैप्टर को क्या कीजिएगा, ढंग से पढ़ लीजिएगा। ढंग से कैसे पढ़े भैया, तो देखिएगा उसमें ये पहला एक वर्ण पढ़िएगा। एक अगर वाक्य आप पढ़ेंगे और एक हिंदी का वाक्य पढ़ेंगे तो लगभग आप रिलेट कर पाएंगे। अगर संस्कृत आपको नहीं भी आती है तब भी आप उसका आंसर लिख सकते हैं, एक बाक्य करें। और इधर देखिए बच्चे, आपको 7 नंबर के आपके निबंध वो श्लोक भी पूछा जाता है। आपके चैप्टर में मात्र 20 ही श्लोक होंगे। अब 20 श्लोकों को आप क्या कीजिएगा, श्लोकों को नहीं, उनके अर्थों को याद कर लीजिएगा। अर्थों को कैसे याद करें भैया, बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर बच्चे हो तो जाएगा, लेकिन अब क्या करें बच्चे, हमारे पास अभी इसकी कोई ट्रिक उपलब्ध नहीं है और हम आपसे झूठ बोल नहीं सकते हैं। तो आप अभी जो टाइम है 1 घंटे का और संस्कृत पे इस पे दीजिएगा। और क्या है, और बचा है आपका 10 नंबर का ये पद। आप बच्चे संस्कृत और पद्यांश, मतलब 10 नंबर का जो पद्यांश होता है, अभी आप बच्चे इनको आप अभी मजबूत कीजिएगा, अभी पढ़िएगा। हमारे पास इनकी कोई ट्रिक नहीं, बाकी सबकी ट्रिक है। बाकी 76 नंबर आपका मक्खन की तरह हो जाएगा, लेकिन जो 14 और 10 24 नंबर हैं, इनको आप अभी बच्चे घर पे पढ़िएगा और मजे से पढ़िएगा। ये भी बड़े आसान है बच्चे, लेकिन आप हो सकता है दिक्कत करें। अगर समय बचा तो हम इन पे स्पेशल पढ़ा सकते हैं, आपको इन्हें स्पेशली पढ़ा देंगे। और बाकी के लिए आप बिल्कुल ना चिंता कीजिएगा, 76 नंबर की एकदम ट्रिक तैयार है, बिल्कुल मजे से वीडियो में सीख लेंगे। 76 में से तो 75 भी नहीं होने देंगे, 76 में से 75 भी नहीं होंगे। और आज के लिए बच्चे इतने ही रखते हैं, मिलेंगे वीडियो में। जय हिंद, सीखेंगे बड़े मजे से, आपकी हिंदी को कर देंगे बिल्कुल आसान।